दोस्तों पता है कैंपर वैन चूज़ करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसके बाद जो भी उसके अंदर इंस्टॉलेशन करनी है, कोई भी हमें इंस्टॉलेशन करनी है, वो सारा सामान ढूंढने में ना मुझे अब पता लग रहा है कि कितनी मेहनत होने वाली है। तो मुझे ना दिल्ली का एक एक कोना घूमना पड़ रहा है, जहाँ पे मैं तो ये दुकानें ढूंढनी पड़ रही है और ये सारी चीज़ें मिल रही है। और उसके बाद जब ये चीज़ें मिल रही है ना, बहुत सारी मतलब अलग अलग वैरायटी मिल रही है, तो चूज़ करने में भी डिफ़िकल्टीज आ रही है। तो मैं आज आ गया हूँ सेक्टर 9 नोएडा। तो यहाँ पे मुझे इंस्टॉलेशन वाली शॉप मिली है, जो हम लोग आज बाय करने वाले हैं और सेलेक्ट करने वाले हैं कि हम लोग अपनी कैरावैन के अंदर कौन सी इंस्टॉलेशन सेट करेंगे। तो एक तो आप मेरे हाथ में देख ही रहे हो, ये हीट रोकने वाली इंस्टॉलेशन सीट है, लेकिन हमें चाहिए वूल ग्लास वूल वाली। तो आज हम लोग देखेंगे और वैरायटी चेक करेंगे और डिसीजन लेंगे कि हमें इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। तो चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पेस। मैंने अभी भैया का नाम पूछा, भैया शर्मा रहे थे बताने में, कह रहे मेरा नाम शालू है। चलो ओके। तो दोस्त सल्लू, हाँ ये भी हो गया, देखो सलमान खान वाला नाम हो गया भाई का, सल्लू, क्या बात है। अच्छा तो हम लोग पहुंच गए थे नोएडा सेक्टर 9 नारायणी सेल्स के ऊपर। ये वाली शॉप मैंने ढूंढी थी इंडिया मार्ट पर, क्योंकि जितनी भी इस तरीके की शॉप्स है ना, वो सारी इंडिया मार्ट के ऊपर लिस्टेड है। तो मैं यहाँ पर पहुँचा, भैया से मेरी व्हाट्सएप पे बात हुई थी, उन्होंने मेरे को डिटेल चीज़ें सारी शेयर करी, रेट्स बताया, तब मैं सीधा यहाँ पहुँचा। इससे पहले मतलब काफ़ी सारी शॉप पे बात हुई थी, लेकिन वो ना बहुत दूर पड़ रही थी, यही एक नियर अबाउट थी करके। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इधर आते हैं और अपनी चीज़ें लेते हैं। तो मेरे पीछे देख रहे हो कितने सारा सामान लगा हुआ है, ये सारा काम का है, जो जो चीज़ हमें चाहिए वो सारी काम की है। जैसे कि ये देख रहे हो, ये है आपका बिल्डर बॉन्ड्स, लेकिन ना अगर मैं YouTube के हिसाब से देखूँ तो बाहर हमें ना ये लिक्विड नेल के नाम से मिलती है। तो ये आपकी ना नेल फ्री होती है, सीधा ग्लू लगाया और आपने चिपका दिया जो भी चीज़ होती है। तो ये मुझे चाहिए थी, तो ये हमें मिल गई है, लेकिन नाम बस यहाँ पे दूसरा है। बाकी अंदर देखो, यहाँ पे ये वो कप छोटा है इसका, चाय वाले की तरह है ना, वो जैसे वो देते हैं ना दाल मखनी देते हैं, पूरी कटोरी, इस तरीके का हिसाब किताब है। तो देख लो जिसके अंदर ग्लू कितना निकलेगा, ये निकल जाएगा अच्छा खासा। चलो तो शालू भैया मेरे को बोल रहे, तो अच्छा खासा निकलेगा ही। तो शालू भैया सबसे पहले मेरे को इंसोलेशन शीट दिखा दो, हीट रोकने के लिए बाहर से। ये है हीटिंग रोकने में, अच्छा 5 mm, ठीक है। और इसमें और आप जितना मांगोगे उतना मिल जाएगा, जितना mm का बोलोगे, 12 mm, 10 mm, 8 mm, 6 mm। तो ये सिर्फ हीट रोकने के काम आती है? हाँ जी सर। तो ये तो भैया ने मेरे को यहाँ पे वैरायटी दिखा दिया जो हीट रोकने के काम आती है। इस तरीके की इंसुलेशन शीट होती है, दोनों तरफ आपका ये क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम शीट लगी हुई है, एल्युमिनियम फोम है, और बीच में बबल है। तो ये होती है। इसके अलावा दूसरी वैरायटी, इसका दूसरे गिलास रोल है। अच्छा, गिलास रोल आपको ये देखना है, इसमें 25 mm आता है, 50 mm आता है, मोटाई आप जितना कहोगे उतना मिल जाएगा, उतना मिल जाएगा, ठीक है। इसमें फोल्ड लगा हुआ भी आता है और बिना फोल्ड का भी आता है। अच्छा, और ये इससे कोई खतरा तो नहीं है? खतरा है सर। अच्छा, ऐसे अगर ग्लव्स लगा करोगे तो ज़्यादा सेफ्टी है। ग्लव्स लगा के? हाँ। नहीं तो अगर लग जाए तो फिर स्किन में थोड़ा खुजली होता है। खुजली होता है। तो दोस्तों ये इन्होंने ना सेकंड ग्लास वूल दिखाई है, जो इंसुलेशन के लिए एक्यूरेट यूज़ होती है इंडिया के अंदर। तो ये आपका ना थोड़ा रिस्की है, जो इसके फर है ना, वो अगर निकल के आपके स्किन के ऊपर टच हो जाए तो फिर भैया खुजली होना स्टार्ट हो जाती है और 2-2.5 घंटे तक रहती है, और फिर आप समझ रहे हो ना, इरिटेशन शुरू हो जाएगी। लेकिन यही एक्यूरेट वर्क करेगी। अब इसमें भैया बता रहे हैं कि 2 ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है कि लैमिनेटेड आती है और एक आती है नॉर्मल बिल्कुल खुली वाली। अभी हम लोग यही डिसाइड करें कौन सी ले रहे हैं, क्योंकि दोनों में रेट में कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंसेस है। अच्छा, ये चिपकाने वाला है। हाँ। इसमें मेरे को स्प्रे वाला चाहिए। स्प्रे वाला? हाँ स्प्रे वाला चाहिए। स्प्रे वाला आपको ये आएगा फेविकॉल में। ये आएगा। तो एक्चुअली क्या है ना कि हमें जो ये सीट ऐसे चिपकाना भी पड़ेगा, तो मैं स्प्रे वाला ये देख रहा हूँ SR, ताकि हम लोग इजीली यूज़ करके, मतलब अपना काम हल्का होगा। यूज़ करेंगे तो ये भी लिख कर सकते हैं, लेकिन इसे निकाल के ऐसे ब्रश से मारना पड़ेगा, ब्रश सूख जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। ये स्प्रे वाला ज़्यादा बेस्ट है। पकड़ना भैया। अच्छा, इसके अंदर ना नोज़ल भी दे रखे हैं एक्स्ट्रा, ये देखो कि अगर ये यूज़ करें और ये ख़राब हो जाए तो चेंज कर लो नोज़ल। तो देखते हैं, एक हम अब ये भी लेते हैं स्प्रे, ताकि हमारा इजीली इंसुलेशन शीट चिपक जाए। और उसके बाद हमें लिक्विड नेल भी चाहिए भैया, जो बॉन्ड होता है चिपकाने वाला। हाँ बॉन्ड वो तरह। हाँ ये वाला।
इसमें कोई और वैरायटी भी है। ये तो हो गया हमारा लिक्विड नेल, जिसमें हमें कहीं कहीं वो नहीं ठोकनी पड़ेगा, हमारा सीधा डायरेक्ट चिपक जाएगा। इसके साथ गन भी है। ओके, गन दिखा दो। रेड कलर गन लोड की जाएगी अभी। मुझे तो ये गन सुनते ना सीधा पबजी याद आ जाता है। ये ऐसे खींचेगा और ये आगे कटिंग होगा ना, ये कटिंग कर सकते हो सर। ठीक है, इसको इसमें लगा के। ठीक है, इसके आगे की वो भी होगी, कीप भी होगी। हाँ सर। अच्छा, अब इसे यूज़ करेंगे तो निकलना शुरू हो जाएगा। फिर मैंने काटा नहीं है, ठीक ये है। ऐसे पकड़ लेगा। तो जी ये हमारी गन पूरी लोड हो गई है और इससे हमारा सीधा चिपकने वाला काम चालू हो जाएगा। तो चलो ये वाला भी फिक्स करते हैं, क्योंकि इसके बिना नीचे फ्लोरिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये भी डन है। तो हम लोग एक ये वाली टेप भी ले रहे हैं जो वाटरप्रूफ वाली है, ताकि अगर ऊपर हम जब स्काईलाइट लगाएंगे उसके बीच में कोई भी गैपिंग वगैरह आएगी तो ये उसके रिफिल के काम आएगी और भी जगह काम आएगी। तो एक टेप हम लोग ये वाली भी ले रहे हैं। बाकी आप लोगों के कमेंट आए थे कि सेफ्टी पर्पस भी टूल्स लेने हैं, तो अभी हम भैया से ग्लासेस ले रहे हैं, मेन है आँखों को बचाने वाला। तो ये भैया से मिल गया हमें, बिल्कुल ही लाइट है। कितने का भैया ये? जैसे 50 रुपये का है, एक 30 रुपये का है। ये 50 रुपये का, ये कितने का है? ये 30 रुपये का है। ये पकड़ो। ये तो थोड़ा मेरे को धूम जैसा लग रहा है जो मैंने पहन लिया है, ये वाला थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है। इसमें पकड़ना भैया, ये अपन थोड़ा साइंटिस्ट जैसा लगेंगे अभी। ये सही है, बट इसकी फिटिंग ज़्यादा अच्छी है इसमें मेरे को। लेकिन इसमें ना ये साइडों से कवरअप भी मिल रहा है, अगर कुछ चीज़ अगर साइड से गई तो वो बच जाएगी अपनी। तो ये वाला ठीक है, ये वाला ले सकते हैं। ये ग्लव्स आ गए ताकि अपने हाथ में चोट वगैरह ना लगे, तो उस चीज़ को लेके। ये किस चीज़ के, रबड़ के बने हुए हैं? हाँ जी सर। ओके, बट इसमें जैसे कील वगैरह तो लग जाएगी आराम से। कील तो लग सकता है, मगर वो खुजली होने से बचा सकता है सर। ये खुजली उसे उसके लिए ये। हाँ। तो उसके लिए तो ले लेते हैं भाई, जब इंसुलेशन करेंगे तो उसके लिए ले लेते हैं, ये बहुत काम आएगा। तो ये फिर तो इसमें लंबे वाले ले लेते हैं, वो लंबे वाले ठीक रहेंगे। नहीं, मैं शर्ट पहन लूँगा, वो बेस्ट रहेगा। शर्ट पहन के हाथ में ये पहन लूँगा तो ठीक रहेगा। ठीक रहेगा सर। हाँ। एक वैसे भी आते हैं ना जो कपड़ों के होते हैं और आगे प्लास्टिक हाँ, होती है। कारपेंटरिंग का काम, कारपेंटर वाला काम करना, जैसे चोट ना लगे, वो भी दे दो। अच्छा, अभी मैं ना रेट आपको बता नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि भैया कह रहे हैं एक बार सामान निकाल लो तो फिर मैं पूरा लिस्ट बना के आपको दे दूंगा। तो वीडियो के एंड में एक बार आपको मैं सारा रेट बता दूंगा कि कौन सा सामान कितने का पड़ रहा है। तो अभी भैया से मैं थोड़े अच्छे वाले ग्लव भी ले रहा हूँ कि जब हम लोग कील वगैरह ठोकेंगे, कोई भी काम करेंगे तो हाथ में ना लगे, वो वाले ग्लव्स देख रहा हूँ मैं सर। एक तो ये है। ठीक है। ऐसे मैंने बचपन में पहने थे ग्लव्स जब मैं क्रिकेट खेलता था, वो थोड़े अच्छे होते थे, हैवी वाले। ये है। वो वाला दे दो। ये लीजिए। अच्छा, दोनों एक ही हाथ में क्या? हाँ, ये थोड़े ठीक लग रहे हैं, ये थोड़े मेरे को नॉर्मल लग रहा है। ये वाला ज़्यादा बेस्ट है, बड़े चिपक रहे हैं। मतलब इसमें हम चिपक लकड़ी रहा है काटेंगे सर। तो लकड़ी। हाँ, मतलब वो जो चुभने वाला होगा ना, वो सीन वो ख़त्म हो जाएगा इससे। ये ठीक है भैया, ये दे दो। और एक कि ये भी ले लेते हैं ना, एक छोटे वाले भी ले लेते हैं। ये एक जोड़ी ये दे दो, एक जोड़ी ये दे दो। हाँ, वो समझ आ गया मेरे को। तो दोस्तों ये है नेल मशीन, लेकिन इसके लिए ना हमें एयर पंप चाहिए होगा। अब एयर पंप वाला सेटअप तो अपन लगा नहीं सकते। इसमें एक इलेक्ट्रिक भी आती है और एक आपकी कॉर्डलेस भी आती है। अब अगर इसमें कॉर्डलेस मिल जाती तो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि इसके लिए अब एयर पंप कहाँ हम लोग लगाएंगे। चलो अभी इसको देखते हैं, भैया बता तो रहे हैं इनके पास, अगर वो होती है तो वो देखेंगे। अभी ये तो रख दो भैया साइड में। मतलब ये क्या काम करेगी नेल गन? ये नेल गन कील ठोकेगी। कील ठोकने के लिए हमें हथौड़ी नहीं चलानी पड़ेगी, ये सीधा ये काम करेगी। अच्छा, ये हमने ऐसे खोल दिया और ये खुला का खुला रहेगा। और अगर इसे बंद करना है तो हम इसे यहाँ से बटन दबाएंगे और ये बंद होगा। अच्छा, ये रोकने वाला है? हाँ, ये ऐसे करके छोड़ दिए, रुक गया। अब इसे बटन दबाएंगे तो ये अंदर जाएगा। ये भी ठीक है, ये तो सही, एटलीस्ट ये तो है कि हाथ में तो नहीं लगेगी। हाँ, हाथ में नहीं लगेगी ये, ठीक है। एक ये भी है। मैग्नेट नहीं है ना आगे? हाँ, मैग्नेट नहीं है। मैग्नेट नहीं है। चलो ठीक है, ये भी डन है। तो रोज सैम आपको बताते हैं कि आज हम क्या लाए, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आज हम क्या लेकर आए हैं। अच्छा, खसको, चलो खसको। ये क्या बात हुई? खसको खसको क्या होता है? लो दोस्तों यार,
एक एक दुकान ढूंढना ना बड़ा मुश्किल हो रहा है, खासकर ऐसी दुकान जो हमें खाली मिले, क्योंकि हम लोग जो भी सामान खरीदना चाहते हैं ना, सारा नॉलेज लेके डिटेल के साथ खरीदना चाहते हैं, तो इसलिए हमें लंबा लंबा जाना पड़ता है। वैसे एक इस तरीके की शॉप हमारे नियर अबाउट थी, लेकिन वो इतनी फुल रहती है सुबह से लेकर शाम तक कि वो आपका सामान ही दे दे उतना ही काफी है। तो इसीलिए अपने को इतना लंबा लंबा जाना पड़ रहा है। फिलहाल ये जो इंस्टॉलेशन हमने लिया है, ये कौन से लिए ये मैं भी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। इसके लिए हमें स्पेशल वहाँ जाना पड़ा और उस शॉप पे हमें ये सारा सामान मिल गया, तो हमने बाय भी कर लिया, क्योंकि डिटेल चाहिए होती है, नॉलेज चाहिए होती है, तभी हम उसको यूज कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से। और जब भी हम किसी शॉप पे जाते हैं, जब भी जाएं तब वो खाली होती है, और जाने के 5 मिनट बाद ही क्या होता है, ओ भाई वो तो भर जाती है। ये सीरियसली हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी खाने वाली शॉप पे जाते हैं, जूस की शॉप पे जाते हैं या नॉर्मल कोई भी शॉप पर जाता है, पहले खाली होगी, लेकिन उसके 10, 15, 20 मिनट बाद वो भरना चालू हो जाती है। फिर हमें लगता है हम कहाँ आ गए। हमारा जहाँ आधे घंटे का काम होता है वहाँ हमारा 2-2.5 घंटे निकल ही जाते हैं आराम से। चलो अभी हम लोग क्या क्या लेके आए इसके बारे में मैं बाद में बताता हूँ। पहले इस बॉक्स को खोलते हैं, जादू के पिटारे को, और एक एक चीज पूजा देती जाएगी, मैं आपको बताता जाऊंगा। चलो शुरू करें। जी बिल्कुल, करो खोलो। तो जी ये है बिल्डर बॉन्ड। बेसिकली ये एक लिक्विड नेल होता है जिसमें आपको कील ठोकने की जरूरत नहीं होती है, और ये आपका लकड़ी, लोहा, हर जगह पे ये आपका चिपक जाता है इजीली। इसको लगा के और बस छोड़ना पड़ता है, सूख जाता है, फिर आपका वो बिल्कुल मतलब टाइटली फिक्स हो जाता है। आपको कीले और स्क्रू लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये उसका मत है। काफ़ी एक्सपेंसिव है। फेविकॉल तो नॉर्मल डब्बा मिल जाता है 200-300 रुपये का, लेकिन ये हमें 220 रुपये की एक ट्यूब मिली है, और इसके ऊपर जो MRP ये है 400 रुपये की। तो ध्यान रखना ये आपको हर जगह अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन जो डिटेल नॉलेज चाहिए थी वो सिर्फ हमें वहीं शॉप पर मिल पाई, क्योंकि उसको बिना नॉलेज के हम खरीद नहीं सकते थे कोई भी चीज़ें, क्योंकि एक्सपेंसिव ग्लू है। 220 रुपये आपको पता है, तो फिर सोच समझ के लेना पड़ा। तो ये हमने टोटल 5 पीसीज लिए हैं, पर हमने सोचा नहीं था ये हमें मिल जाएगा यहाँ। हाँ इजीली नहीं सोचा था, क्योंकि फॉरेनर्स हम लोग वीडियोस देख रहे हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा उसमें लिक्विड नेल्स के नाम से आती है। वहाँ तो पूरा शॉप, वो तो पूरे मॉल्स के मॉल्स बने, तो सारी वैरायटी है। लेकिन यहाँ आपको पता है इंडिया में कोई बताता नहीं है। यहाँ तो भाई ढूंढने जाना ही पड़ता हाँ। है। यहाँ पे कोई शॉप नहीं है कि जाओ नाम लो और मिल जाए। बस आप बोलोगे कि हमें लिक्विड नेल दे दो, कोई नहीं जानता, लेकिन उनको फिर डिटेल में समझाओ, कोई इंटरेस्टेड शॉपकीपर होगा वही बताएगा। हाँ, जो सुनने में इंटरेस्टेड होगा। हाँ। वरना तो लिक्विड नेल सुन के बोलते क्या है ये क्या है, ये हमने तो सुना ही नहीं है कभी। वैसे आज जिस शॉप पे गए थे, आज वाले भैया भी बहुत अच्छे थे। पहले तो उनके लड़के थे, उसके बाद वो बाद में ऑनर आ गए थे। वो बहुत अच्छे से उनसे हमारी डिस्कशन हुआ, बात हुई, और उन्होंने हमें हर एक चीज़ को समझाया। तो नारायणी सेल्स के नाम से उनकी शॉप है। अगर किसी को भी कुछ भी खरीदना हो, उनकी शॉप पर चले जाना। बहुत अच्छे थे नेचर के, हर एक चीज़ आपको डिटेल में समझा के आपको सामान दे देंगे। तो ये हमने 5 पीस लिए हैं, तो उम्मीद है हमारा इसमें काम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ना उतना नहीं भरेंगे जितना फॉरेनर्स भरते हैं। हम लोग लिमिटेड चीज़ें लगाएंगे, क्योंकि कभी कल परसों में हमें कभी भी उसको रीबिल्ड करना पड़ा तो हमारा बिल्कुल मतलब पूरा स्क्रैप ना करना पड़े, उसी में हमारा इजीली काम हो जाए। यस बेटू, क्या हो गया? आपके साथ बैठना है। हमारे साथ बैठना है? आ जाओ। तो गुड्डू को फीवर है ना, तो इसको हमने बिठाया होता है अंदर रजाई में। बैठ जाओ, चलो ठीक है, ओके। हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मेरी थोड़ी तबीयत खराब है गाइस, हैं गाइस? चलो निकालो, इनको रखते हैं साइड में। अब आपको दिखाते हैं दूसरी चीज हमने क्या ली है। इसी के साथ में हमने एक और ग्लू लिया है। ये बेसिकली हाई ग्रेड वाटर प्रूफिंग सीलेंट है, ये आप देख लो। तो ये भी सेम एज इट इज ग्लू ही है जैसा ये है, लेकिन ये वाटर प्रूफिंग करने के लिए ग्लू है। जैसे हम लोग वॉशरूम वगैरह लगाएंगे तो उसके जो कॉर्नर्स होंगे ना, उनको प्रॉपर सील करने के लिए, ताकि पानी हमारा इधर उधर ना जाए, तो ये उस काम आएगा। ये सिंक में भी काम आएगा हमारे। हाँ, सिंक में भी काम आएगा। मतलब जो भी वाटर हमें पूरा प्रूफिंग करनी है, ये सीलेंट हमारा वहाँ काम आएगा। तो ये हमने 3 लिए हैं, जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे, वरना 3 में आई थिंक हमारा काम हो जाएगा। लेकिन पीछे से देखो गोची मारी हुई है। जैसे हम लोग ढाबे में जाते हैं ना, दाल मखनी वाली वो बाल्टी होती है ना, बकेट, जो देखने में इतनी बड़ी होती है और बड़ी लेके आते हैं, और अंदर से वो पिचकी हुई होती है। तो ये भी वही हिसाब किताब है दोस्तों। और इसका जो ग्राम है, ये है 345 ग्राम। तो 220 रुपए का एक ये है, और 230 रुपए का एक है। बस 10 रुपए का फर्क है दोनों में। तो हमने 3 पीसेस ये वाले लिए हैं। बाकी अभी पता है जल्दबाजी में क्या हुआ, आगे की कीप लगती है इसमें, वो हम भूल गए। हाँ, वो लाना भूल गए। अब वो हमें देखना पड़ेगा, यहाँ मिलेगी नहीं मिलेगी। वैसे ऑनलाइन मिलेगी, ले लेंगे। शॉप थोड़ा दूर है, उधर चक्कर लगा तो ले आऊंगा भैया से। बाकी आगे और दो ये भी है बीच में।
क्या हो गया, पिचक गए? चलो फिर आप अंदर जाके आराम से लेट जाओ। हाँ ठीक है, जाओ। ओके, बाय बाय कर दो, बाय बाय। जाओगे? नो जाओगे, नहीं जाओगे। गुड्डू की गन, यो डिस्कियाओ। और गाइस, तो जो ये सीलेंट हमने लिए हैं, ये ग्लू वगैरह, ये सब इसके अंदर लोड होके आपका यूज़ किया जाएगा। तो ये भैया ने कैसे बताया था, देखना पड़ेगा मुझे। ये थोड़ा सा टफ था। उन्होंने भी खोलने में उनको भी काफी टाइम लगा था ना? हाँ, उनको भी खोलने में टाइम लगा था उनको। अब ये नहीं पता कैसे होगा, ये शायद ऊपर करके भैया, अच्छा दबा के होगा शायद, आई थिंक। नहीं, हाँ ये आ गया जी ऐसे। ये ग्लू लग गया हमारा ऐसे, और उसके बाद ये सेट हो गया। अभी आगे कटिंग होगा, कीप लग जाएगी, और अब ये गन हमारी यूज़ होने लग जाएगी। तो ये एक ही गन हमारी दोनों में यूज़ हो जाएगी। अगर हमें इसका काम नहीं करना तो बस हमें इसको वापस खींचना है ऐसे, और ये निकाल के हमें ये दूसरा लगा लेना है। डेट्स इट। तो ये हमें कितने की पड़ी है? ये गन हमें पड़ी है 170 या 180 के आसपास। हाँ, 170 रुपये के आसपास हमें ये गन पड़ी है। एक ही से काम हो जाएगा, दो लेने की जरूरत है। और एक हमारी वो वाली जो स्काईलाइट के साथ है, ये तो वो डिफरेंट है। वो डिफरेंट है, वो पूरी कवर है, वो एक अलग चीज है। हाँ। तो हमारे पास 2 गन हो जाएगी यूज करने के लिए। स्प्रे पेंट, हाँ स्प्रे पेंट। तो हमने ये वाइट स्प्रे पेंट लिया है, जैसे कि हम लोग कहीं भी कुछ घिसना पड़ गया और वैन के अंदर हमारा पेंट जहाँ से भी उतरेगा इनर पार्ट में, तो हम लोग ये ऊपर से मार देंगे, ऊपर मार देंगे, मार नहीं देंगे, सॉरी कर देंगे, ताकि उस जगह जंग ना लगे, अलग मतलब गंदा सा ना लगे। जैसे इको में हमने वेल्डिंग कराया था, वहाँ पे वाइट स्प्रे नहीं मारा था। हाँ। तो इसीलिए हम लोग कोई भी वेल्डिंग वगैरह इनर पार्ट में करेंगे तो हम लोग हैंड टू हैंड उसको कवर अप कर देंगे, ताकि जंग लगने से बच जाए। तो 2 पीस लिए एनफ रहेगा, जरूरत पड़ेगी ले लेंगे, हर जगह मिल जाता है। हाँ ये तो इजीली। हाँ, इसमें एक ऑप्शन और था, 100 रुपीज़ वाला भी था, वो आपका क्यूबा के नाम से आता है, 100 रुपये का मिलता है वो। लेकिन भैया ने बताया कि उसके अंदर ना स्मेल बहुत होती है, और जब आप स्प्रे करोगे तो वो कम निकलता है, क्वांटिटी कम होती है। तो ये उन्होंने हमें 150 रुपीज़ का दिया है, कह रहे इसके अंदर स्मेल नहीं आएगी, और दूसरी चीज़ इसके अंदर क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी निकलेगी। तो ये पाइनियर है ना? हाँ हाँ, पाइनियर का है ये पेंट। तो हमने ये 2 पीस लिया है, 150 300 रुपीज़ के हमें ये 2 पेंट पड़े। फिर उसके साथ में हमने ये सैलो टेप लिया है 2 इंची वाली, 2 पीस ये लिया है, 2 पीस 1 इंची वाले लिए हैं, कि कुछ भी अगर हमें चिपकाना पड़े, कोई भी चीज़ करनी पड़े तो ये हमारे पास बैकअप है। और साथ में हमने ये डबल टेप लिया है, कहीं भी कुछ भी डबल अच्छा सा कुछ मजबूत करना पड़े तो ये हमने लिया है। और 5 पीस ये हो गए। क्या चाहिए? और एक ये वाटरप्रूफ टेप, और ये वाटरप्रूफ टेप लिया है, जैसे स्काईलाइट लगाएंगे अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये हम लोग इस वाटरप्रूफ टेप यूज़ कर सकते हैं। कहीं भी हमें लगाना हो, कहीं गैपिंग हो, तो इसे लगा के हम लोग ये वाला सीलेंट लगा देंगे, तो हमारा वाटरप्रूफिंग पक्की हो जाएगी। और ये मास्किंग टेप, ये तो आपको पता है, इसके बिना तो कारपेंटर वाला काम ही अधूरा है। तो एक अभी 6 पीस का पूरा बंडल लिया है, ज़रूरत पड़ेगी ले लेंगे, ये तो हर जगह मिल जाती है। बाकी हमने ये केबल टाई लिया है, ये आपको पता है टाई बेल्ट जो आती है, ये हम लोग जो भी काम करेंगे, कोई भी केबल हमें स्टक करना पड़ा तो ये उसके काम आ जाएगी, या फिर कोई भी चीज़ हमें बांधनी पड़ी, इजी रहेगा इसमें टाई करना। बाकी ये हमने इजी स्प्रे लिया है फेविकॉल का, इसके अंदर बेसिकली एसआर आता है, एक चिपकाने वाला सॉल्यूशन, ये भी वही है, लेकिन ये आपका स्प्रे वाला है कि हमें क्या करना पड़े कि हम ब्रश से लेके ऐसे लगाएंगे, वो गिरता है, चिपकता है, बहुत मामला फैलता है। इजी काम करने के लिए हमने ये स्प्रे वाला एसआर लिया है, ताकि हम सीधा स्प्रे मारेंगे और फटाफट चिपक जाएगा, तो हमारी मेहनत बचेगी। इसमें नोजल्स भी हैं इसके काफी। हाँ, ये मैंने आपको शॉप पे दिखाया था, इसके अंदर नोजल्स है एक्स्ट्रा, कि ये खराब हो गया होगा तो ये हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये हमें पड़ा 550 रुपये का। और बाकी टेप तो नॉर्मल यही है कि 25 रुपये की ये टेप मिलती है। ये हमें थोड़ी महंगी पड़ी है क्योंकि इसमें क्वालिटीज़ आती हैं। ये हमें 300 रुपये की पड़ी है ये टेप। 350। इसमें सस्ती भी थी, 150 वाली भी थी, लेकिन उन्होंने बोला ये बेस्ट है एब्रो की, ये ले लो। बाकी डबल टेप तो 25 रुपए की, ये वाली तो भी नॉर्मल 25 रुपए। आपको किसी भी शॉप पे सेम प्राइस में 2-4 रुपए ऊपर नीचे होता है, दैट्स इट बस। उसके बाद हमने ये फॉर्म लिया है सॉडुल का, ये सॉडुल सही प्रोनाउंस करना, सॉडल सॉरी प्रोनाउंसिएशन में निकल जाता है, मैं इधर उधर निकल जाता हूँ
मैं ले आती हूँ खींच के। तो ये जैन 750 करके है, ये एक्चुअली पीयू फॉर्म है। नॉर्मल जैसे शेविंग हमारी वो निकलता है स्प्रे ऐसा निकलेगा, उसके बाद क्या होगा ये टाइट हो जाएगा, थर्माकोल बन जाएगा, हार्ड हो जाएगा, हार्ड हो काफी। जाएगा। तो जैसे हम लोग कहीं भी कुछ भी चीज बनाएंगे और जो गैपिंग्स बचेगी ना उसको प्रॉपर फिक्स करने के लिए ये हम पीयू फॉर्म यूज करने वाले हैं। तो ये भी अच्छा है, आराम से अपना लगाएंगे, इजी बन जाएगा। यस, तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये टाइम कंज्यूमिंग चीजें हैं, इनको लगाकर काफी देर हमें छोड़ना पड़ेगा। हाँ, ताकि इसका बिल्ड काफी अच्छा हो। हाँ, मजबूती आए। तो और यही चीज भैया ने भी बोला था कि इसे भी आपको लगा के ना 15-20 मिनट छोड़ना पड़ेगा, तब तक ये अपनी हार्ड फॉर्म में नहीं आ जाता है। हाँ, तो इसलिए हमारा घर बनने में थोड़ा टाइम लगने वाला है। चलो कोई बात नहीं, बनेगा लेकिन अच्छा हाँ, पर बनेगा। बनेगा जरूर। उसके बाद हमने सेफ्टी के लिए, जैसे आप लोगों ने कमेंट किया था कि ग्लव्स ले लेना, हमने ये ग्लव्स लिए हैं। छोटे साइज का ये पूजा के लिए आ जाएगा, और ये बड़े साइज का ये मेरे आ जाएगा। ये नॉर्मल कारपेंटरिंग का कोई भी काम करना है तो ये हमारे ये उस काम आएगा। बाकी ये वाले जो ग्लव्स है ये थोड़े बड़े ग्लव्स हैं, रबड़ वाले हैं। इनके नीचे भी अगर आप देखोगे तो ये रबड़ की कोटिंग है। तो हाँ। जैसे हम कोई भी प्लाईवुड पकड़ के उठाएंगे, खींचेंगे तो उसकी वो लकड़ी हमारे उंगलियों में या हाथों में ना चली जाए, तो ये हम यूज करने वाले हैं। और जो हम थोड़ा किस चीज का, लोहा वोला का तो काम नहीं लोहे है। का काम नहीं है इसके हाँ, अंदर। जो हम फैन लगाएंगे हाँ। तो उसकी वो जो है Yes, शार्पनेस वो हमारे हाथ में ना हाथ लगे, में इसलिए ना ये लगे। बहुत यूजफुल चीजें हैं। बाकी ये वाले ग्लव्स लिए हैं, ये हमारा ये जो इंसुलेशन फॉर्म लिया है, इसको हम डायरेक्टली टच नहीं कर सकते। हाँ, तो ये उसके सेफ्टी के लिए है, तो इसीलिए हमने 2 लिए हैं, ताकि अगर पूजा को इन्वॉल्व होना पड़ा तो दोनों यूज कर सके। Yes. तो ये ग्लव्स उसके लिए, सेफ्टी के लिए। ग्लासेस उनके पास थे, लेकिन वो थोड़ा क्वालिटी वाले नहीं थे, बहुत टूट ही जाते हैं। मतलब अगर हमारा बाई चांस गिरता कहीं रखता कुछ भी तो टूट जाता वो बहुत जल्दी से। लाइट वेट था और हमारे फिट भी नहीं हो रहा था, वो डायरेक्ट ही जा रहा था। हाँ, बेसिकली वो आपको पता है ना कि ये सारी चीज़ें जो ये इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर जो ये लेबर्स होती है ये यूज़ करते हैं, तो उनका वन टाइम यूज़ ही रहता है वो। अब हमें जो चाहिए, हमें थोड़ा अपने पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए, तो हमें थोड़ा अच्छी क्वालिटी ढूंढना पड़ेगा। तो ग्लव्स तो हो गए, और सन ग्लासेस ले लेंगे। सन ग्लासेस नहीं, सेफ्टी ग्लासेस हम ज़रूर खरीद लेंगे। बाकी आगे दे दो इंची टेप। इंची टेप, कि देखो हमने ये इंची टेप लिया, बड़े जंबो वाला। इंची टेप। जंबो इंची टेप 10 मीटर का है ये, 10 मीटर वाला। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि इसे हम जब ऐसे खोलेंगे तो ये ऐसे रुक जाएगा। ये और इसकी क्या है कि जैसे हमें पूरा खोलना है तो ऐसे लंबा लंबा करके, मैं ये देखो अभी मैं करीबन मैंने कितना खोलिया है, 5 फीट खोलिया है, ये अभी तक नीचे बिल्कुल लेटा नहीं है। और इसको बंद करना है तो यहाँ पे बटन है, तो ये बटन से दबा दबा के हम उसको अंदर डाल सकते हैं। तो रोल ये कर सकते हैं इसमें हाथ में नहीं लगेगा। इसमें बस ये मैग्नेट नहीं है, लेकिन अपन इसमें मैग्नेट लगा देंगे। मैग्नेट वाला कहीं मिल नहीं रहा है तो अपन इसी में कुछ जुगाड़ कर लेंगे। यू नो वी आर जुगाड़ के देवता, तो इसमें जुगाड़ बना के मैग्नेट फिक्स कर लेंगे। जुगाड़ो इंडियंस। यस, तो ये हमें कितने का पड़ा है? ये 250 हाँ, प्लस है। ये 250 रुपए के आसपास पड़ा है। 10 मीटर का लंबा एक बारी में करना हो तो हम लोग इससे कर इजीली लेंगे। कर सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छी है, पकड़ने में भी मजा आ रहा पर है। कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है इंची टेप से कभी यूज किया और एकदम उसको छोड़ा हो, आउच, हाथ में बहुत तेज लगाओ? मेरे हमारे हुआ साथ तो बहुत हुआ है। मेरे साथ तो हुआ है, मैंने तो पहले बहुत बार काम किया ना। और चलो छोड़ो, अभी पॉइंट पे आते हैं। और दिखाओ जी मार्कर। मार्कर्स, बाकी हमने ये 2 मार्कर्स लिए हैं, ताकि हमने कोई भी चीज़ें पूरी लाइन वगैरह करनी हो तो हम लोग इसे निशान लगा सकें। Yes. तो हम लोग पेंसिल्स भी यूज़ करेंगे, तो अभी हमें वहाँ से मिल गए थे 2 मार्कर ले लिया हमने ये। बाकी ये हमने कटर। ब्लेड लिया है, कटर लिया है, ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी का है। ऊपर ये पूरा इसका एल्यूमिनियम का इसका पूरा केस है, तो कि ये अगर गिरे तो ये टूटे ना। वैसे मैं आपका क्या होता है कि प्लास्टिक वाला आता है तो टूट जाता है, तो इसलिए हमने ये वाला ब्लेड लिया है ताकि हम इसको ईजिली यूज़ कर सकें। क्योंकि हमसे चीजें बहुत गिरती हैं। हाँ, हमसे चीज़ें बहुत गिरती हैं, टूटती हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि एक बार इन्वेस्ट करते हैं और थोड़ा अच्छा ले लेते हैं। और ये हमारा क्योंकि हम गिराना तो छोड़ नहीं सकते, तो चीजें मजबूत ले सकते हैं। यस, और ये हमारा लंबे समय तक काम भी आएगा, क्योंकि जितनी भी ये टूल्स ले रहे हैं ये हमारा सारे कैंपर वैन में फ्यूचर में यूज होने वाला है, जिनको हम लोग अपने साथ कैरी करेंगे। जैसे वो ड्रिल्स मशीन हो गया, इसमें से कुछ ग्लूज कैरी करेंगे, हर वक्त गन कैरी करेंगे, और टेप्स वगैरह, और इस तरीके के कटर्स वगैरह के इनके इन बिटवीन हमारी कोई भी रिपेयरिंग होती है तो हम लोग उसे हैंड टू हैंड कर सके, हमें कहीं भटकना ना पड़े। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें मैं दिमाग में सोचते हुए, दिमाग में सोचूंगा ना यार, कहाँ मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। तो वो सारी चीज़ें मैं अपने माइंड में रखते हुए ये सारी चीज़ें खरीद रहा हूँ कि अपन खुद भी उसको बहुत हो गया,
चलो दूसरा बहुत सामान। ज्ञान देते हैं ना। हाँ मैं बोलने लग गया आजकल बहुत ज़्यादा। बाकी जी ये है हमारी एल्यूमिनियम टेप। ये मैंने इसलिए लिए कि जो ये हमारी इंसुलेशन है इसको हम लोग जब फिक्स करेंगे तो उसको रोकने के लिए हम लोग ये एल्यूमिनियम टेप यूज़ करेंगे। करने के लिए और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं लेकिन उससे मामला थोड़ा बिगड़ेगा। जैसे बाई चांस आपने देखा होगा कि मॉइस्चर आएगा कुछ भी होगा तो उससे वो टेप छूट जाएगी। तो उसको रोकने के लिए जस्ट हमने एल्यूमिनियम टेप लिया है। और ये भी फायर प्रूफ है ना? ये भी फायर प्रूफ है इसीलिए। और जो ये इंसुलेशन लिया ये भी फायर प्रूफ है। ऐसा नहीं जलेगी, नहीं जलेगी, लेकिन जिस एरिया में आग होगी बस वहीं तक जलेगी, उसे आगे बढ़ने नहीं देगी। बढ़ेगी नहीं। हाँ मतलब उसे आगे नहीं बढ़ने देगी, उतने स्पेस में जल के रुक जाएगी। तो इसलिए हमने ये वाली इंसुलेशन लिया है। कौन सी अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। ये टेप लिया उसको लगाने के लिए। और क्या है? खाली बॉक्स। बस खाली बॉक्स। देख लो जी इतना सा सामान और पैसे ऐसे जा रहे हैं यूं। सच में जब हम ये ले रहे थे ना हमें नहीं लगा था ये मतलब बिल्कुल ही आउट चला जाएगा। और जब हाँ। बिल आया ना सामने ओ एक्चुअली हम लोग कोशिश करें कि इसे जितना हो सके उतना बजट में बनाए, लेकिन बजट में बनाएंगे प्रॉपर टेक्निकली और अच्छी चीजें लगाकर बनाएंगे। बजट का मतलब ये नहीं होता कि हम उसको हम लोग वो कर दें, मतलब क्या चीजों में कमी नहीं क्वालिटी करेंगे। बिल्कुल लो ग्रेड खरीद ले, नहीं हम लोग क्वालिटी वाली चीजें खरीद रहे हैं। इसीलिए ये सबसे टॉप लेवल का था यहाँ पे, तो हमने यही लिया है। चाहे इसको कम यूज करेंगे लेकिन इसको यूज करेंगे। तो इसीलिए बजट में बनाने का मतलब है कि चीज़ों को थोड़ा कम यूज़ करेंगे लेकिन स्मार्टली यूज़ करेंगे कि वो हमारा उतनी ही स्ट्रेंथ में बने और हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ऑलराइट गाइस, तो अब आते हैं सीधा हम लोग अपनी इंसुलेशन फॉर्म पे। तो ये आपकी क्या होती है, ग्लास वूल होती है। हमें बेसिकली जो चाहिए थी वो चाहिए थी शीप वूल, जो इसको हम लोग ऐसे बिल्कुल तोड़ तोड़ के उसको हर जगह भर सके। लेकिन क्या है, वो एक जगह मिल तो रही थी जयपुर के अंदर, हाँ। लेकिन वो हमें दे रहे थे 1500 मीटर का मिनिमम लॉट। कह रहे इतने आप, का हम क्या करते हैं? हाँ कह रहे आपको कम से कम इतना लेना पड़ेगा तब हम आपको देंगे, अदरवाइज आपको हमने बोला कि हमें कुछ वो भी दे दो, टेस्टिंग दे दो। तो उन्होंने टेस्टिंग भी बोला 500 मीटर आपको मिनिमम लेनी ही पड़ेगी अगर आपको वो डेमोन्स्ट्रेशन वाला लॉट लेना है। तो भैया उतना तो हमारा बस का नहीं था, तो फिर हम लेके करते भी क्या उसको, हमारा ज्यादा छोटा सा स्पेस है, हमें वो क्या नहीं बनाना, हमें क्लब थोड़ी ना बनाना है। हाँ क्लब थोड़ी ना बनाना है। तो इसीलिए हमने फिर ग्लास वूल लिया, जो यहाँ पे चलता है, हर कोई से ही कोई यूज करता है ग्लास वूल को। ये फायर प्रूफ होता है, इसको आप जलाओगे जितने बीच में आग रहेगी ये सिर्फ उतना ही जलेगा, उसके बाद ये रुक जाएगा। बाकी इसके अपोजिट में भैया ने मेरे को दिखाया था कि आप वो बबल वाला ले सकते हो, जिसके दोनों तरफ इस तरीके के एल्यूमिनियम शीट से वो कंप्रेस था, कवर था। कहते हैं वो हीट रोकने के काम आता है, लेकिन वो भी फायर प्रूफ उतना नहीं होता। मतलब एल्यूमिनियम तक है तो ठीक है, लेकिन अंदर वो प्लास्टिक है तो वो जल जाएगा जल्दी। तो इसलिए उन्होंने बोला वो सिर्फ हीट रोकने के लिए होता है, लेकिन ये हीट रोकने के लिए भी होता है, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी होता है, और प्लस ये साउंड प्रूफ भी होता है कि आपके वैन के अंदर की आवाज बाहर नहीं जाएगी और बाहर से ज्यादा नॉइज अंदर नहीं आएगी। लेकिन उन्होंने बोला कि अगर ये मॉइस्चर के उसमें आएगी तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा इस चीज़ को। तो इसीलिए हमने ग्लास वूल लिया, जो यहाँ पे सभी लोग यूज़ करते हैं। स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो ये वाला हमने लिया है। इसको खोल नहीं सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो वो छोटे छोटे रेसे होते हैं वो हमारी स्किन में अगर घुस गए तो खुजली, खारिश और वो एलर्जी होने का डर फिर है। हम एक दूसरे को खुजाते यस, खुजेलिया हो जाएगा फिर हमें। तो इसीलिए पूरा पैक का पैक है, इसीलिए हमने इसको बाहर रखा हुआ था और अभी हम इसको बाहर भी रख देंगे। और इसमें भी दो तरह की वैरायटी थी। एक तरफ इस तरीके की एल्युमिनियम वो लगी हुई थी लैमिनेशन, और एक तरफ ये पूरा दोनों तरफ से ओपन है। तो हमने दोनों तरफ से ओपन लिया क्योंकि एल्युमिनियम वाला लेने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो एक तो एक्सपेंसिव भी पड़ रही थी, इसी में वो पड़ रही थी हमें कुछ ऑलमोस्ट 3600 प्लस टैक्सेस। हाँ 3600 प्लस टैक्सेस मिल रही थी, और ये हमें 2300 रुपए प्लस टैक्सेस मिले। तो लगभग मान लो कितना 1300-1400 रुपए का डिफरेंसेस था। और हमारा इसमें भी बच जाएगा, और वो लेते हैं वो काफी बड़ा रोल था, वो 1 इंची की थिकनेस में था, ये 2 इंची की थिकनेस में है। ये मोटा है ना, ये मोटा है। तो हमारा ये एक पीस कटेगा और ऐसे स्पेस हो जाएगा। उसमें हमें डबल मेहनत करनी पड़ती, तो इसीलिए हमने वो नहीं लिया, हमने सिंपल ये लिया, इजीली कट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। और ये टेप उसके थ्रू हमने लिया एल्युमिनियम कि उसको हम लोग आराम से रोक सकते हैं, चिपका सकते हैं। तो दोस्तों हम लोगों को ना एक एक चीज़ खरीदने में ना सच में बहुत मज़ा आ रहा है। मार्केट जाना, सामान लाना, और जो हमें अपने घर को बनाना है उसके लिए जब हम शॉपिंग कर रहे हैं ना, हमें सच में बहुत मज़ा आ रहा है।
वैसे मजा तो हमें इको में भी बहुत आ रहा था, बट उसमें क्या था, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ रहा था और काम बहुत ज्यादा हमारे को मैनेज करने में दिक्कत हो रही थी। एक्चुअली कह रहा अगर हम सिर्फ 2 जने होते तो एक तरीके से मैनेज हो जाता, लेकिन गुड्डा भी है साथ में, अब फिर बिल्ली हमारा भी है। डॉगी भी है, तो उनके साथ साथ उस गाड़ी को भी मैनेज करने में बहुत टाइम जाता था हमारा। और बट फिर फाइनली अब हमारा वॉशरूम में भी दिक्कत होती थी हमें ना, वॉशरूम में बहुत एडजस्ट, मेरे को अकेले में भी दिक्कत होती थी। जैसे माइनस टेम्परेचर में मेरे को वॉशरूम जाना है, या आपको पता है प्रेशर कभी भी बन जाता है, मुझे तो ज्यादातर रात में ही बनता है प्रेशर, फिर वो वॉशरूम टेंट खोलो, फिर उसको वो सेट करो, वो बहुत दिक्कत आ रही थी। और रात में बाहर नीचे उतरने में भी बहुत रिस्क, हाँ, मेरे रिस्क को तो होता है। था भाई, बहुत प्रॉब्लम नहीं, था। रिस्क तो होता है, देखो जंगल में अगर आप बैठो, जैसे हम लोग जाते हैं तो वो रिस्क तो होता है बाहर निकलने का, मैं उसको डिनाई नहीं करूंगा। बट अब फाइनली हमारा घर बनने वाला है। सच में ये जब हम सोचते भी है ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हमें ना कभी तुमने सोचा था कि मेरी ऐसे बंदे से शादी होगी, वो मेरे को ऐसे घुमाएगा, ऐसे करेगा? कोई ऐसा सोचता है कि ऐसा घुमाने वाला बंदा? लकी हो तुम्हें, मैं मिला हूँ तुम्हें, मेरे सुबह शाम दिन रात पूजा करनी चाहिए, पूजा को पूजा करनी चाहिए। पूजा को पूजा करने की जरूरत ही नहीं है, पूजा है तो साथ में। सही बात है। तो दोस्तों बस यही है, अभी धीरे धीरे करके चल रहा है। अब देख रहे हैं बजट, मैं अब सच बताऊं, मैंने सोचा था कि ये इंसोलेशन और ये सारी चीजें हमारी 5000 के अंदर कवर हो जाएगी, लेकिन ये सामान हमारा 7000 रुपीज का आ जाया है। 7 से भी प्लस गया है। हाँ 7 प्लस गया, तो उन्होंने भैया ने थोड़ा डिस्काउंट दिया, फिर यहाँ तक पहुंचा के हमें 7500 रुपये का ये सामान पड़ा है। तो उम्मीद करता हूँ हमारा ये इसी में ही होगा, इससे आगे ना बढ़े बजट। और वैसे जो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वरना फिर आप समझ जाओगे मैं क्या करने वाला हूँ, कौन सी वैन ले रही है हम लोग। तो उसका साइज ज़्यादा बड़ा नहीं, साइज छोटा साइज है, तो मेरे ख्याल से इतने थोड़ा और बता दो ना, छोटा साइज ले रहे हैं, फिर अब कौन सा ले रहे हैं, क्या साइज आ रहा है, सब बता दो। माई मिस्टेक। तो दोस्तों ये थोड़ा सस्पेंस रखते हैं, तो उसी हिसाब से मतलब मैंने खुद जैसे कैलकुलेट किया है कि जैसे वॉशरूम बनाएंगे तो हमारी ये 3 सी लेंथ में और बाकी छोटा मोटा होगा, तो यूज है। ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत पड़ी तो एक ट्यूब और लेनी पड़ सकती है इसके अंदर, मेरे को नहीं लग रहा क्योंकि हमारे पास जो स्काईलाइट वाली है वो भी 2 ट्यूब है। हाँ, तो उसका अलग है, तो वो भी बचेगा, तो वो भी हमारा यूज हो जाएगा। अच्छा, जो स्काईलाइट वाली जो ग्लू है जो हम लाए हैं सीलेंट वाली, वो भी यही है? वो अलग है, वो सिलिकॉन है। वो सिलिकॉन है, वो और सिलिकॉन है। अच्छा, ये सिंक और वॉशरूम में काम होगा, तो ये हाँ। वाटर प्रूफ वाला है। ये सीलेंट है जो एक तरीके से ग्लू की तरह काम, वो भी ग्लू ही है। ओके। अब यार मैं इतना बड़ा इंजीनियर नहीं हूँ, मैं भी सिर्फ वीडियोस देख रहा हूँ, कंफ्यूज हुई इसलिए मैंने पूछा। ये 3-4 तरीके अलग अलग आते हैं, बस ये होता है। ये वाटर प्रूफिंग के लिए बेसिकली यूज हो, वो भी वाटर प्रूफिंग के लिए है। अब यार मैं नहीं समझा पा रहा, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, जब मैं यूज करूंगा तब बताऊंगा। पर सच में मजा आ रहा है, जब हम गाड़ी बनाने लगे ना तो एक एक चीज जो हम खरीद रहे हैं ना, दोस्तों सोचो खरीदने में इतना मजा आ रहा है, बनाने में कितना मजा आएगा। पर उससे पता है क्या, हमारे ना नॉलेज इंक्रीज हो रही है बहुत ज्यादा। हाँ। कभी हम इतना इंटरेस्ट ही नहीं लिया किसी चीज में कि क्या चीज कोई बात किस नहीं, चीज आप के तो वर्क लेने आती लग है, जाओगे। पर आप सच में इससे लकड़ी चिपक जाती है। बाकी हमने ये 5 लिए हैं, हो सकता है, मुझे लग रहा है जैसे मुझे लग रहा है कि इनकी क्वांटिटी देख के यूज करने के बाद ही पता लगेगा, ये शायद हमें 3 या 4 और खरीदने पड़ सकते हाँ, हैं। इतना लगेगा। 5 हमने ले लिए, 3-4 और लेने पड़ सकते हैं, मतलब ये हमें 5 पीस टोटल मिला के लेने पड़ सकते हैं। बेसिकली ये पता है क्यों लिया है हमने, ये इसलिए लिया है कि मैं नहीं चाहता कि वैन की बॉडी के अंदर हम कोई भी ड्रिल करे, कोई भी होल करे, अननेसेसरी होल करें, वो चीज ना करे। इसीलिए ये ग्लूज ले रहे हैं कि इसके थ्रू वो सारी चीजें चिपक जाए प्रॉपर तरीके से। इको में तो खैर इतना हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि छोटा सा ही सेटअप था, लेकिन इसमें तो प्रॉपर तरीके से फिक्सिंग वाला काम करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम लोग ये ग्लूज ले रहे हैं। तो बस यही है आज का वीडियो, फिर यही तक रखते हैं। बाकी अभी आते हैं हम लोग कमेंट सेक्शन के ऊपर कि आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट जो आ रहे हैं, मजा आ रहा है। सीरियसली बताओ, ट्रिप वाले कमेंट पे इतना ध्यान नहीं जाता है क्योंकि वो वही चीज है, मुझे पता है जो मैं बोल रहा हूँ वही चीज आप भी बोलोगे, मजा आ गया, नहीं सच में, नहीं सच में आप लोगों के कमेंट्स में स्पेशली पढ़ रही हूँ, वरना मैं पढ़ती नहीं हूँ। ये तो वीडियो भी नहीं देखती, मैं वीडियो भी नहीं देखती हूँ। तो इसीलिए भैया बहुत मजा आ रहा है आपके कमेंट पढ़ने में। तो अभी आते सीधा कमेंट वाले सेक्शन पे। तो विशाल मगोत्रा जी का एक कमेंट है कि ग्रेट वर्क, रियली वेल डन, इन माय ओपिनियन यू शुड कीप गोइंग, देयर आर मेनी पीपल हु कैन सपोर्ट यू इन दिस जर्नी इंक्लूडिंग मी, प्लीज कंसिडर मी एट द टॉप ऑफ द लिस्ट इफ आई कैन बी एनी हेल्प।
विशाल जी, आपका ये कमेंट बहुत ही अच्छा लगा है और आपने बीच में ना एक ये बात भी लिखी है कि जो आपने एंगल ग्राइंडर सेट किया है वो थोड़ा गलत डायरेक्शन में है। ये ना छोटी छोटी चीज़ें हो रही है जो शायद मैं नोट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप नोटिस कर पा रहे हो। तो यही चीज़ का सपोर्ट आप लोगों से चाहिए कि मैं कुछ गलत डायरेक्शन में ना चलाता हूँ और वो काम कभी गलत ना हो जाए। बोले ना, मैं जो बोलता हूँ मैं इधर उधर ना निकल जाऊँ, तो मुझे पकड़ लाना। तो इसीलिए मैं आप लोगों का सपोर्ट मांग रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छा लगा है। तो एक बार कल मैं उसे दोबारा से रीइंस्टॉल करके चेक कर लूंगा कि क्या उसमें हो सकता है, और अगर वो लगेगा कि हाँ भाई खतरनाक चीज़ हो रही है तो फिर भैया हम उसका कैंसिल करके कुछ अल्टरनेटिव ढूंढेंगे ताकि अपन अच्छे से उस काम को कर पाए। यस। तो एक और कमेंट आया है विपिन सिंह जी का, भैया इंश्योर दैट चेसिस खराब ना हो वैन की, बाकी कुडोस वी आर विद यू। और एक कमेंट और है उन्हीं के नाम से, मेरी फ्यूचर के सपने के लिए ट्यूटोरियल मिल गया है, वैसे आपकी वीडियो DIY वाओ, फर्स्ट इंडियन डूइंग दिस इन माय व्यू। फर्स्ट इंडियन के देखो, मैं तो ऐसा नहीं, मैं क्या बोलूँ, देखो ऑलरेडी ना लोग ना मोटर होम बना के घूम रहे हैं। फैब्रिकेटर से बनवाया है या फिर उन्होंने कारपेंटर से बनवाया है, ऑलरेडी लोग मोटर होम लेके घूम रहे हैं बड़ी बड़ी। लेकिन हाँ, ये पहली बार हो सकता है कि हम खुद अपने हाथों से कटिंग करेंगे, अपने हाथों से प्रॉपर वैन बनाएंगे। ये इंडिया का पहला कॉन्सेप्ट हो सकता है, सेल्फ बिल्ट होगा, सेल्फ बिल्ड वाला पहला कॉन्सेप्ट हो सकता है। अदरवाइज लोग ऑलरेडी मोटर होम तो लेके घूम ही रहे हैं। बाकी बात रहे इनके चेसिस के ऊपर कि देखो हमारा चेसिस के अंदर कोई काम नहीं है, ना कोई उसका वो खुलना है ना कुछ बंद होना है, वो चेसिस जैसी है वो वैसी रहेगी। लेकिन मेरा जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि मैं उसके अंदर जितना कम हो सकता है उतना कम लोड उसके अंदर डालूं और जितनी हल्की चीज हो सके वो मैं उसके अंदर यूज करूं। ये लो, लाइट भी गई। ये व्लॉग्स के बीच में लाइटें बंद हो जाती है ना, फिर थोड़ी सी दिक्कत आती है। चलो मैंने उसको ऑन कर दिया। बाकी यहाँ पे एक पैन भारत जी का कमेंट आया है, मुझे यूट्यूब पर कैंपर वैन बनते हुए देखना बहुत पसंद है। विदेशी कैंपर वैन बिल्डिंग तो काफ़ी देख ली है, लेकिन भारतीय लोगों की ज़रूरतें अलग होती हैं। ये इन्होंने बिल्कुल सही बोला है कि बाहर विदेशियों की, फॉरेनर्स की ज़रूरतें अलग है और हमारी अलग है, इसलिए यहाँ की कैंपर वैन बिल्डिंग भी अलग ही होगी। डेफिनेटली बिल्कुल डिफरेंट जाने वाली है। आपका कैंपर वैन और ट्रैवलिंग का अनुभव यहाँ ज़रूर दिखेगा और हम इस चीज़ को भी दिल से एंजॉय करेंगे। इन्होंने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करी है कि हमारी और बाहर की फॉरेनर्स की यूसेज से जो यूसेज है वो बिल्कुल डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम उसी हिसाब से बिल्ड करेंगे। तो वही चीज़ मेरे दिमाग में बहुत टाइम से कैलकुलेशन चल रही है, मैंने क्या क्या बनाना है, किस तरीके से बनाना है, वो सारी चीज़ें मुझे देखना है। क्योंकि मैं ऑलरेडी इतनी बार कैंपर वैन से ट्रिप कर चुका हूँ, तो इको में हमें प्रॉब्लम पता है कि क्या क्या आती थी। तो हमें उसको सॉर्टेड करना है और उसी ट्रैवल लाइफ को आगे इंजॉय करना है। मतलब मुझे ना सरदर्द नहीं बनाना अपनी कैंपर वैन को, ऐसा बनाना है कि बस मेरा ट्रैवल पर्पस ईजी हो सके और मैं उसको इंजॉय कर सकूँ। सारा टाइम बस वो सेटिंग करने में, सामान रखने में, इधर से यहाँ घूमो, यहाँ से वहां घूमो, ये हम कर चुके हैं, अब ये कर चुके हैं। तो ये सब खत्म हो जाए मेरा, इसीलिए ये मैंने काफी चीजें सोच ली है जो आपको कमिंग डेज में, जैसे पैन भारत जी ने बोला कि अनुभव दिखेगा, डेफिनेटली आप लोगों को दिखने वाला है। ये भी मेरे को दिखे, फिर चली गई लाइट। ओके जी, तो इसके आगे एक और कमेंट आया है एम भंडारी जी 507 जी का। तो ये कह रहे हैं कि सैम इसलिए खुद बिल्ड कर रहा है क्योंकि इनका आगे का बिजनेस प्लान हो कैरावैन बिल्ड करने का, तो खुद से ही एक बार आइडिया हो जाए ताकि यही आगे बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर पाए। यार भंडारी जी, मैं आपको क्या ही बोलूँ यार मैं सच बताऊँ, मैं फ्यूचर का मैंने अब सोचना बिल्कुल छोड़ दिया है। क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे हाथ की बोन चली जाएगी। देखो अभी भी इतनी स्वेलिंग आ रखी है, पेन है मेरे हाथ में, और मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे स्लिप डिस्क हो जाएगा, मेरे को बेड में लेटना पड़ जाएगा। तो आगे मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा ये मैं आज बर्बाद नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मुझे पता है आज का जो दिन मुझे मिला है, आज का जो मुझे टाइम मिला है, ये सारी बीमारियों के बाद मैंने बस एक ही चीज़ सीखी है कि उसको अच्छे से जियो, जो भी मिल रहा है लाइफ में अच्छा बुरा उसको अच्छे से फेस करो और अपना बस प्रेजेंट को जियो। फ्यूचर छोड़ दो भाई, फ्यूचर पता नहीं कैसा होगा, मुझे नहीं पता नहीं मैं कब फ्लाइट पकड़ के आसमान में निकल लूं। तो इसीलिए अभी का जो टाइम है मैं वो सीख रहा हूँ। हाँ, और अगर बाई चांस कल को बिजनेस खोलना पड़ गया ये वाला, तो क्या बुराई है, कोई बुराई नहीं है। मैं खोल लूंगा, मैन्युफैक्चरिंग का काम खोलना ये खोल लूंगा। मुझे अपने वापस मुझे दोबारा डीजे बनना पड़े, मैं वो डीजे भी बन जाऊंगा। मेरे लिए काम है। देखो जो मेरा पेट है इसे मैं ही भरूंगा, इसे कोई और नहीं भरने आएगा। तो मुझे काम में कोई नहीं है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, मेरे लिए सिर्फ काम है। मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ बस। लेकिन अभी यह है कि जो प्रेजेंट है मुझे इसको अच्छे से जीना है, बाकी कल का कल देखेंगे। तो यहीं का आज का सेशन फिर यही खत्म करते हैं। कल सुबह उठते हैं और फिर भागते हैं मार्केट, देखते हैं कि कल क्या करते हैं, कल के लिए फिर से सस्पेंस रखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी।
थोड़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आपकी कमेंट्स तो बहुत इन्फॉर्मेटिव हैं, मैं सारे नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन एक एक करके जो जिनका रहेगा बेस्ट वो मैं उठा लूँगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और आप ऐसे ही कमेंट करते रहना, जो भी चीज़ आपको लग रही है कम है, ज़्यादा है, या उसके अल्टरनेटिव में कुछ और आ सकता है, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें काम करने के लिए वो उत्साहित प्रोत्साहित कर रहे हैं। चलो, अरे ये भी कह रहे हैं बंद ही कर दे। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।